अमरीका सुन ले, ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमरीकी फौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने सरकारी टीवी पर कौम से खिताब में कहा कि उनका मुल्क ईरानी सदर की गैर मशरूत हथियार डालने की अपील को कबूल नहीं करेगा। अमन या जंग ईरान पर मुसलत नहीं की जा सकती। ईरानी कौम हथियार नहीं डालेगी। इसराइल ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की, जिसकी उसे सजा मिलकर रहेगी। ईरानी अवाम अपने शोहदा के खून और अपनी सरजमीन पर होने वाले हमले को कभी नहीं भूलेंगे। इसराइली जारियत ईरान का करारा जवाब। ईरान के इसराइल पर सुपरसोनिक मिसाइल से हमले। फर्स्ट जनरेशन पता मिसाइल ने भी इसराइली दिफाई निज़ाम को हिला कर रख दिया। हर तरफ आग और तबाही के मनासिर। तल अबीब, अशद्दुद, अल-कुद्स, ततनिया और बनी बुराक बुरी तरह मुतासिर। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस सामान की तंसीबात और मैरून का हसास फ़िज़ाई निगरानी का अड्डा भी निशाना बना। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये इसराइली फ़िज़ाई दिफा के खात्मे का आगाज़ है। ईरान के दिफाई निज़ाम ने तबरेज़ पर परवाज करके 5वें इसराइली F-35 तैयारे को भी मार गिराया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और काबीना से यहाँ मुलाकात तय। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुलाकात रात 10 बजे के करीब होगी। ट्रंप फील्ड मार्शल के एजाज में ज़ोहराना देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मज़हर है। मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद और अहमियत की निशानदेही करती है। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइल की खुली जारहियत की भरपूर मजम्मत। इसराइली इक़दामात आलमी और खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी ईरान इसराइल फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। इसराइल की जारहियत से ईरान में सैकड़ों लोग शहीद और जख्मी हुए। ईरान के सदर से सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। बोले, IMF को बता दिया पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त शदीद दबाव में है। ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे और IMF ने भी पाकिस्तान की ये बात मान ली है। रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ जारहियत में बराह रास्त फौजी इमदाद से बाज रहने की तंबीह कर दी है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रियाबकोफ ने खबरदार किया कि इसराइल को अमेरिका की बराह रास्त फौजी मदद मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को शदीद तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। रूस अमेरिका को ऐसी किसी भी मदद फराहम करने या उस पर गौर करने से बाज रहने का इंतबाह देता है। नेतन्याहू ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का सख्त रद्द-ए-अमल। इस्तांबुल में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, ईरान का इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करते हुए हर हरबा आजमाना इंतहाई जायज़ और दुरुस्त है। इसराइल की जानिब से इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म जारी है। इसराइली जंगी जुनून पर ईरान का करारा जवाब। ईरान के इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले। फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल ने भी इसराइली दिफाई निज़ाम को हिला कर रख दिया। हर तरफ आग और तबाही के मनाजिर। तल अबीब, अशदूद, अल-कुद्स, ततनिया और बनी बुराक बुरी तरह मुतासिर। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस अमान की तंसीबात। एक बड़ा गोदाम और मैविन का हसास फ़ज़ाई निगरानी का अड्डा भी निशाना बना। इसराइल भर में सायरन की गूंज। शहरी बंकर्स में छुपने पर मजबूर। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये इसराइली फ़ज़ाई दिफा के खात्मे का आगाज़ है। सिहोनी हुकूमत के ईरान पर वहशियाना हमले जारी। शहादतों की तादाद 270 हो गई। इसराइली ड्रोन्स, प्रोजेक्टाइल्स ईरानी दिफाई निज़ाम के सामने ढेर। इसराइल की जानिब से दागे गए 22 ड्रोन्स को मार गिराया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ताज़ा हमलों में तेहरान से मगरबी इलाकों को मिलाने वाली शहरा को निशाना बनाया। इसराइल की जानिब से ईरान पर किया जाने वाला हमला ईरान पर नहीं, बैनुल अक़वामी क़वानीन पर भी हमला है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान अपना पुरअमन जौहरी प्रोग्राम जारी रखेगा। इसराइल में ईरानी हमलों के बाद तबाही के मनाजिर। इसराइली मीडिया ने तबाहशुदा इमारतों की वीडियो जारी कर दी। ईरानी टीवी ने हमीदान में इसराइली तबाहशुदा ड्रोन की तस्वीर जारी की। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने हरमेस ड्रोन को निशाना बनाया। ड्रोन का मलबा ईरानी मीडिया की फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है।
मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत की हामी हैं। ईरान इसराइल जंग से न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन को भी सख्त खतरा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने 21 मुस्लिम मुल्कों का मुश्तरका बयान पढ़कर सुना दिया। मुस्लिम मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने ईरान पर इसराइली जारहत की सख्त मज़म्मत की। फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान का नाम बतौर जिम्मेदार एटमी रियासत की सबकी नजर में आ गया है। पाकिस्तानी वफ़द ने हर जगह लोगों को मुतमईन किया। दुनिया में किसी ने नहीं देखा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। इसराइल ने वही जंग मुसल्लत की जो भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की थी। शहरी रहमान का सेनेट में खिताब। हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% टैक्स लगाने की मुखालिफत। कहा दुनिया में कोई इन पर टैक्स नहीं लगा रहा। सड़कों पर फिर काले धुएं वाली गाड़ियां चलेंगी। पाकिस्तान में सांस लेना मुश्किल हो चुका है।